नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। ज्ञानवापी मस्जिद और मंदिर का विवाद कोर्ट में चल रहा है। हालांकि टीवी डिबेट और न्यूज चैनल पर यह मुद्दा फिलहाल थोड़ा ठंडा पड़ा हुआ है, लेकिन इस मामले की सुनवाई लगातार कोर्ट में चल रही है। इस दौरान बीच बीच में कई मसले भी सामने आते रहे हैं। इसी कड़ी में अब खबर ये आ रही है कि ज्ञानवापी मस्जिद श्रृंगार गौरी मामले में हिंदू पक्ष में फूट पड़ गई है। पूरे मामले के 5 वादियों में से एक राकेश सिंह के चाचा ने हिंदू पक्ष के अधिवक्ता विष्णु जैन पर मुस्लिम पक्ष को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया है। जिन्होंने आरोप लगाया है उनका नाम है जितेंद्र सिंह विसेन और ये विश्व वैदिक सनातन संघ के अध्यक्ष हैं। मंगलवार को जिला जज की अदालत में प्रार्थना पत्र देकर अधिवक्ता विष्णु जैन पर केस को समाप्त करवाने का आरोप लगाया और उन्होंने कहा कि जैन स्टेट काउंसिल के सदस्य हैं। वह एक सरकारी अधिवक्ता होने के बावजूद सरकार के खिलाफ केस लड़ रहे हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि विष्णु जैन इंडियन इस्लामिक कल्चर सेंटर के अधिकृत सदस्य हैं। सेंटर के कहने पर विष्णु जैन की ओर से इस प्रकरण में वकालतनामा दाखिल किया गया है। मुस्लिम पक्ष अधिवक्ता विष्णु जैन को आधार बनाकर केस को खत्म करवा सकता है। केस समाप्त न हो इसलिए जिला जज की अदालत में आज प्रार्थना पत्र दिया है। वहीं केस को समाप्त करने के लिए षड्यंत्र किया जा रहा है। विसेन यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि उस शख्स का नाम तो नहीं खोलूंगा, लेकिन उनका मेंबरशिप नंबर 1289 है। 1-2 बार से उनके चेहरे कुछ लोगों के सामने आ रहे हैं। मैं उस व्यक्ति का फिर कह रहा हूँ, नाम नहीं लूँगा, लेकिन इस मूवमेंट को हाईजैक कर लिया है इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर ने। और इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर की जो संरक्षक में श्रीमती सोनिया गांधी हैं, जिन लोगों का उद्देश्य किसी तरह भी देश के अंदर बनारस के ज्ञानवापी प्रकरण को लेकर आंतरिक दंगे करवाने का है और ताकि बदनाम सारा हिंदू समाज हो। हिंदू समाज को बदनाम करने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। विसेन ने सवाल किया कि एडवोकेट विष्णु शंकर जैन ने 26 मई 2022 को मां श्रृंगार गौरी मामले की वादिनी मंजू व्यास, सीता साहू, लक्ष्मी देवी और रेखा पाठक के हस्ताक्षर से कोर्ट में वकालतनामा पेश किया। इसमें श्रृंगार गौरी मामले की अहम वादिनी राकेश सिंह नहीं शामिल थी। उससे पहले उन्होंने कभी वकालतनामा नहीं दाखिल किया था। 26 मई 2022 को एडवोकेट विष्णु शंकर जैन ने 4 वादी महिलाओं के हस्ताक्षर से अपना वकालतनामा जिला न्यायालय में प्रस्तुत किया। इससे पहले कभी भी विष्णु शंकर जैन का कोई वकालतनामा इस केस में नहीं था। 26 मई को वकालतनामा उस समय पेश किया जबकि विष्णु शंकर जैन स्टेट काउंसिल हैं, सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार के अधिवक्ता हैं और ये एक तरह से विधि के बिल्कुल विपरीत है। इस कंडीशन में हमारे मुकदमा डिसमिस हो जाएगा। कोई भी अधिवक्ता जो स्टेट का अधिवक्ता है वो स्टेट के खिलाफ अपना वकालतनामा नहीं फाइल कर सकता है, क्योंकि हमारे मुकदमे में स्टेट 3 रूपों से है राज्य सरकार, डीएम और कमिश्नर। और विष्णु शंकर जैन चूँकि स्टेट के अधिवक्ता हैं, उनका वकालतनामा लगाने का मतलब है टोटल फ्रॉड। मुस्लिम पक्ष इसी आर्गू को रख के हमारे मुकदमे को ख़त्म करवा देगा और इसमें कोई नहीं बचा सकता, ये स्पष्ट है। जहाँ तक मैं समझता हूँ, मेरे कई सीनियर अधिवक्ताओं से इस विषय को लेकर चर्चा हुई, उन्होंने कहा कि आपका मुकदमा इसी ग्राउंड पे मुस्लिम पक्ष ख़त्म करवा देगा। तो ये तो साठ गांठ करके एक षड्यंत्र रचा गया है पूरी तरह राकेश सिंह के इस मुकदमे को ख़त्म करने का। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि हिंदू पक्ष के अधिवक्ता विष्णु जैन जो ज्ञानवापी मामले में अदालती लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके ऊपर वैदिक सनातन संघ के अध्यक्ष जितेंद्र सिंह विसेन ने काफी गंभीर आरोप लगाए हैं। इन आरोपों को आप कैसे देखते हैं? आपको इन आरोपों में कितनी सच्चाई दिखती है? कमेंट करके आप हमें जरूर बताएं।